हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तो तीन तेरा होने का मतलब क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा तितर बितर होना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असुरक्षित में उपसर्ग है। तो असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? आपका सही उत्तर है अ उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग किसको कहते हैं? आप बोलोगे कि उपसर्ग शब्दांश मतलब उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में भिन्नता ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे असुरक्षित में अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और अगर हम यहाँ से अ को अगर हटा दें तो पीछे जो शब्द बचता है सुरक्षित, और इस सुरक्षित का कोई सार्थक अर्थ होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उस गांव में एक मदारी रहता है, में रेखांकित शब्द है। तो उस गांव में एक मदारी रहता है, इसमें कौन सा क्या होना चाहिए? इसमें आपका सही उत्तर होगा कि इसमें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह की ध्वनि है। तो वह की ध्वनि क्या होगी? आपका सही उत्तर होगा कि ये ओष्ठ्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आश्रित उपवाक्य में कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य ये कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही उत्तर होगा तीन प्रकार के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको हम हिंदी में किस के रूप में जानते हैं? आप बोलोगे मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है जूही की कली, और इस जूही की कली नामक रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या किया कि सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंबर नाम से कविता किस रचनाकार द्वारा की जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये पीताम्बर दत्त बर्तवाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है? तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन सा होगा इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा ज। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कौन सा है इन चारों में से? आपका सही उत्तर होगा कि वर्धा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टुंड्रा शब्द है। तो टुंड्रा ये किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर होगा रूसी भाषा का शब्द है टुंड्रा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभोज रचना है। तो महाभोज नामक जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो रचना है महाभोज, ये शैलेश मटियानी के द्वारा लिखी गई रचना है, और मन्नू भंडारी जी के द्वारा भी लिखी गई रचना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति किसी भी घटना का अवलोकन कर उसे कम शब्दों में रिपोर्ट बनाकर तैयार करता है उसे कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि उसको कहते हैं हम क्या? संवाददाता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा अक्षर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सो है। तो सो ये क्या है? आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे जो सो दिया गया है ये एक प्रकार का क्या होगा? आपका सही उत्तर है संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि उक्त का विलोम है। तो उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा उक्त का विलोम होता है अनाविर्भाव। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार शब्द का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि अनंग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा हार मान लेना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द है। सॉरी, तत्सम शब्द नहीं है। तो इन चारों में से तत्सम शब्द कौन नहीं होगा? आपका सही उत्तर है रात। तो रात यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो चुके हैं, परिवर्तित हो गए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो रात का तत्सम शब्द क्या होता है? आप बोलोगे रात्रि। तो चलिए अगला प्रश्न है कि मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक होगा? आपका सही उत्तर है इसमें करण कारक होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। यानी ये जो से कारक चिन्ह है ये किसका होता है? करण कारक का। तो चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से मूल धातु को पहचानने, यानी मूल धातु को पहचानना है आपको। इन चारों में से मूल धातु कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है आ, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। तो कब किया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण? आपका सही उत्तर होगा कि 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दर्शन को सबसे प्राचीन माना गया? तो वो कौन सा दर्शन है जिसको सबसे प्राचीन माना गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये होगा आपका सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शिवलिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो शिवलिंग की पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन ये कहाँ पे मिलता है? आपका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? आप बोलोगे 18 पुराण बताए गए हैं। और इन 18 पुराणों में से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा होगा? आप बोलोगे मत्स्य पुराण ये सबसे प्राचीनतम पुराण है और मत्स्य पुराण ही सबसे प्रामाणिक पुराण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो प्लेट विवर्तनिकी इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है सबसे पहले? आपका सही उत्तर होगा कि टूजो विल्सन के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि है। तो अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है? आपका सही उत्तर होगा कि जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से बादल पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि पक्षाभ बादल या फिर पक्षाभ मेघ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चौखम दून स्थित है। तो चौखम नामक जो दून है ये कहाँ पे किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा पौड़ी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो राज्य में शिवालिक श्रेणी का विस्तार ये कितने जिलों में है? आपका सही उत्तर होगा 7 जिलों में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुनिंद प्रारंभ में मौर्य के अधीन थे? तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा कालसी अभिलेख से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कालसी अभिलेख ये कहाँ से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ। आप बोलोगे कालसी से प्राप्त हुआ है, देहरादून के कालसी क्षेत्र से प्राप्त हुआ। और ये किस वंश से संबंधित है। आप बोलोगे मौर्य वंश से संबंधित है और अशोककालीन शिलालेख था। और किस भाषा में लिखा गया है। आप बोलोगे पौली भाषा में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैंची धाम किस जिले में स्थित है। तो कैंची धाम ये कहाँ पे अवस्थित होगा। आपका सही उत्तर है नैनीताल में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का। आपका सही उत्तर है पिंडारी ग्लेशियर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अतीत स्मृति किसकी रचना है। तो अतीत स्मृति नामक जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही उत्तर होगा शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि शिव प्रसाद डबराल को हम चारण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। तो प्रथम बार जनगणना कब होती है भारत में। आपका सही उत्तर होगा कि 1872 में लॉर्ड रिपन के द्वारा होती है या लॉर्ड मेयो के द्वारा होती है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या कितने नगरों में है उत्तराखंड में। आपका सही उत्तर होगा कि 6 नगरों में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हिमालय दर्शन सेवा किस हेलीपैड से शुरू की गई। तो किस हेलीपैड से शुरू की गई है हिमालय दर्शन सेवा। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके सहस्त्रधारा हेलीपैड से की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा 26 अप्रैल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सिंचित क्षेत्र के अनुसार देश का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके 20.2% भाग सिंचित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देश में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खोला गया। तो एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना ये किस वर्ष खोला गया है। आपका सही उत्तर होगा 1937 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ड्रेन का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है। आपका सही उत्तर होगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। कौन सा सिद्धांत। आप बोलोगे ड्रेन का सिद्धांत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया। तो किस वर्ष खोला गया है नियोजन एवं विकास विभाग। आपका सही उत्तर होगा 1944 में। ऑप्शन डी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंदना शिवा का संबंध है। तो वंदना शिवा ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आपका सही उत्तर होगा कि ये पर्यावरण से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक बार विधायक चुनी जाने वाली महिला कौन है। तो वो महिला कौन सी हैं जो सबसे अधिक बार विधायक बन चुकी हैं। आपका सही उत्तर होगा कि इंदिरा हृदयेश। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आरोही योजना का संबंध है। तो आरोही योजना का संबंध किससे है। आपका सही उत्तर होगा कि शिक्षकों की कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। कौन सी योजना। आप बोलोगे आरोही योजना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत कब हुई। तो किस वर्ष होती है मेरा गांव मेरा धन योजना की शुरुआत। आपका सही उत्तर होगा कि वर्ष 2014 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जागृत जनता समाचार पत्र के संपादक हैं। तो जागृत जनता नामक जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन हैं। आपका सही उत्तर होगा पीताम्बर पांडे।
ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक किस वर्ष पर आधारित है। तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही उत्तर होगा कि बिना किसी आधार वर्ष के। आपका ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दून विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई थी। तो आपका सही उत्तर होगा कि दून विश्वविद्यालय की आधारशिला ये वर्ष 2004 में रखी गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती टिहरी में आए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन टिहरी में कब होता है। आपका सही उत्तर होगा कि 1855 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महाभारत कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो महाभारत कालीन बाणासुर की राजधानी किस स्थान पर थी। आपका सही उत्तर होगा कि शोणितपुर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट शब्द का तात्पर्य क्या होता है। आपका सही उत्तर होगा कि कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। तो राज्य गीत की जो चयन समिति है, इस चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही उत्तर होगा लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। आपका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी का पलायन वेग ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा लोकसभा के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है। तो अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा 14 विधानसभा सीटें। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं। आप बोलोगे 70 निर्वाचित विधायक होते हैं या फिर विधानसभा सदस्य होते हैं उत्तराखंड में। और लोकसभा की कितनी सीटें उत्तराखंड में। आप बोलोगे 5 सीटें होती है। अब समझने वाला जो पॉइंट होगा आपके लिए कि प्रत्येक 14 विधानसभा सीटों में से एक लोकसभा की सीट ये निर्धारित की गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है कोणीय दूरी। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपकी देशांतर कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोहना ताल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो किस नदी पर होगा। आपका सही उत्तर है कि विरही गंगा नदी पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खाम मननी बुग्याल कहाँ है। तो खाम मननी नामक जो बुग्याल है ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बुरांस किस राज्य ऑब्लिक राष्ट्र का राजकीय पुष्प नहीं है। तो बुरांस किसका राजकीय पुष्प नहीं है। आपका सही उत्तर होगा कि बुरांस के संदर्भ में ये आपका नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा। कि नहीं है तो हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, नेपाल का है, नागालैंड का नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई है। आपका सही उत्तर होगा कि ये रिवेट कार्नक के द्वारा की गई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपका सही उत्तर होगा कि इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पॉइंट सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में भंडारी कमेटी का संबंध है। तो राज्य में भंडारी कमेटी ये किस से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा कि भंडारी जो कमेटी है इसका संबंध वो राज्य वाद्य यंत्र से है।
ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्यों की 5 जातियों में से उत्तराखंड की किस जाति का शासन था। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके त्रिच्चू का शासन था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सोर घाटी स्थित है, तो सोर घाटी ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही उत्तर होगा कि सोर घाटी ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना किस वर्ष होती है। तो देहरादून नगर पालिका इसकी स्थापना कब होती है। आपका सही उत्तर होगा कि देहरादून नगर पालिका की स्थापना ये 1867 में हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषम चुनिए, तो इन चारों में से विषम शब्द चुनना है आपको। आपका सही उत्तर होगा कि मानेग, यहाँ पे विषम दिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षमणि नौटियाल का संबंध है, तो हर्षमणि नौटियाल ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। आपका सही उत्तर होगा हर्षमणि नौटियाल ये पर्वतारोहण से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देहरादून के 4 सिद्ध पीठों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ कौन सा माना जाता है। आपका सही उत्तर होगा कि ये लक्ष्मण सिद्ध पीठ ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पीठ माना गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पंवार शासक को राजवर कहा गया है। तो राजवर किस पंवार शासक को कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा कि जगतपाल को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए। तो कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए हैं ब्रिटिश काल में। आपका सही उत्तर होगा 23 कमिश्नर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष कुमाऊं से शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लाया गया। तो किस वर्ष लाया गया है। आपका सही उत्तर होगा कि 1874 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं पुस्तक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मेमोरी ऑफ द राज कुमाऊं। ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा कि ये जी.आर. काला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दून पुस्तकालय व दून शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष होती है। आपका सही उत्तर होगा कि इसकी जो स्थापना है वो आपके 8 दिसंबर 2006 को हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रोटी सूची प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई। तो रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी। आपका सही उत्तर होगा कि रोटी सूची प्रथा ये महापति शाह के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं की दानवीर घाटी स्थित है, तो दानवीर घाटी ये कहाँ पे अवस्थित है। कुमाऊं दानपुर घाटी। आपका सही उत्तर होगा कि कुमाऊं की जो दानपुर घाटी है ये बहुत प्रसिद्ध घाटी है एक प्रकार से। आपका सही उत्तर होगा कि ये बागेश्वर में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम कैशलेस नगर पालिका है, तो पहली कैशलेस नगर पालिका कौन सी है। आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगी आपकी ऋषिकेश नगर पालिका। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुग्रुप की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो आपका सही उत्तर होगा कि अनुग्रुप की शॉर्टकट जो कुंजी है वो होती है आपकी कौन सी। आप बोलोगे कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस ई प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए होता है। आपका सही उत्तर होगा कि ये सेंट्रल एलिगन के द्वारा होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हरेला को हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है। तो हरेला को हिमाचल में क्या बोलते हैं।
आपका सही उत्तर होगा रिहाली, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जागीरें दान करने वाला चंद शासक है। तो कौन सा चंद शासक है जिसने सर्वाधिक जागीरें दान की है? आपका सही उत्तर होगा कि ये दीपचंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम्य परियोजना का वित्त पोषण होता है, तो कहाँ से होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये विश्व बैंक से होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर बागनाथ के लिए कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर होगा किसका शिलालेख प्राप्त हुआ था? आपका उत्तर होगा कि भूदेव का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वीर गाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का प्रकाशन किसने किया? तो वीर गाथा प्रकाशन नाम से पुस्तकों का प्रकाशन ये किसके द्वारा किया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि शिव प्रसाद डबराल चारण के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब हुई? तो किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना ये 1843 में हुई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोरखाओं में कुमाऊनी ब्राह्मणों पर कुशही नामक कर कब लगाया था? तो किस वर्ष लगाया था ये कुशही नामक टैक्स? आपका सही उत्तर है कि ये 1797 में लगाया गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 मुड़ता है, फिर घड़ी सुई की दिशा में 180 मुड़ता है। अब वह किस दिशा में खड़ा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि अब इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका सही उत्तर निकलेगा दक्षिण पश्चिम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि इस श्रृंखला का अगला पद है, ये अगला पद क्या होगा? ये सीरीज से संबंधित है। आपका सही उत्तर होगा जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे ये बी निकलना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि ये रीजनिंग से संबंधित सवाल है, इसका जो सही उत्तर है आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी निकलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि ये हंसा मेहता। आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इस श्रृंखला में विलुप्त संख्या होगी, रीजनिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ये विलुप्त संख्या बतानी है आपको कौन सी होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका सही उत्तर 133 निकलना चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल गौरव गाथा रचना है, तो गढ़वाल गौरव गाथा ये किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपकी सत्य प्रसाद रतोड़ी जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक ने भीमताल में किले का निर्माण करवाया था? तो भीमताल में किले का निर्माण ये किस चंद शासक के द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि त्रिलोक चंद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित होगा भुवनेश्वरी महिला आश्रम? आपका सही उत्तर है टिहरी में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पिटकुल की स्थापना हुई थी, तो पिटकुल की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि इसकी स्थापना 1 जून 2004 को हुई है। पिटकुल की स्थापना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि चौकी सैण तहसील स्थित है, तो चाकी सैण तहसील ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है पौड़ी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के खड़ग सिंह बाल्दिया का संबंध है, तो खड़ग सिंह बाल्दिया ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा भूवैज्ञानिक से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है
कि खटीमा जल विद्युत गृह का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो आपका सही उत्तर होगा कि खटीमा जल विद्युत गृह का जो निर्माण है ये 1955 में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त हैं, तो वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त ये कौन होंगे। आपका सही उत्तर होगा अनिल चंद्र पुनेठा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था, तो कहाँ पर था। आपका सही उत्तर होगा कि शिमला में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा का उदाहरण है। तो इन चारों में से गर्म जलधारा कौन सी होगी। आपका सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन बी आपकी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मूक नायक पुस्तक के लेखक हैं, तो मूक नायक ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध हुआ, तो ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो बक्सर का युद्ध ये कब होता है। आपका सही उत्तर होगा कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये इस मॉडल पेपर के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, कमेंट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।